प्यार में इंसान कब वफादार बन जाता है उसे खुद पता नहीं चल पाता। ऐसी ही वफादारी थी विक्रम की आरोही के प्रति। लेकिन क्या आरोही समझ पाएगी विक्रम के छुपे जज्बात? विक्रम को फिर से सीने में दर्द उठने लगा था। थोड़ी देर आरोही से दूर जाने पर अगर उसे इतना दर्द होता है तो जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और आरोही उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी तो उसकी क्या हालत होगी, वो सोच भी नहीं सकता था। अनन्या विक्रम के पास बैठे हुए ये सोच रही थी कि विक्रम को अचानक आरोही से इतना प्यार कैसे हो गया था। वो जानती थी कि उसके मन में आरोही के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो सबके बीच में उसके होने वाले पति को उसे किस करने से रोक दे, वो भी तब जब वो पार्टी में सबके सामने राजवीर बनकर बैठा था। अनन्या को आरोही से जलन हो रही थी। उसने और साक्षी ने मिलकर आरोही के जूस के ग्लास में दवा मिला दी थी। आरोही ने निकलने से पहले उसकी आंखों के सामने उस ग्लास से जूस पिया था। देवेश को आरोही के पीछे जाते देख वो श्योर थी कि थोड़ी देर में वो दवाई अपना असर करेगी। दूसरी तरफ आरोही रोते हुए अनन्या के घर से निकली। आरोही, आरोही! वो तेजी से चलते हुए आरोही के सामने आके खड़ा हो गया और जिस वजह से आरोही भी रुक गई, वो तुरंत ही उसको हक करके रोने लगी। शांत हो जाओ आरोही, शांत। देवेश ने उसके आंसू पोंछे, अपनी गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया और कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो गाड़ी की तरफ जाती इससे पहले उसे अजीब सा ख्याल आया। देवेश कितना खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर भूरे बाल और गुलाबी होठ। हालांकि आरोही अनजान थी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अनन्या की दी हुई दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। देवेश ड्राइवर सीट पर आगे बैठा तो उसने देखा कि आरोही की सांसें चढ़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हो रहा था। तुम्हारे होठ कितने सुंदर हैं देवेश। क्या तुमने पार्टी से निकलने से पहले कुछ पिया था क्या? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक थी। आरोही को किस तरह की दवा दी गई होगी, ये अंदाजा आते ही देवेश को समझ आ गया कि आरोही आगे बढ़े इससे पहले ही देवेश ने मामला संभाल लिया। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाके आरोही को भी उतारा। उसके बाद वो आरोही को बिना वक्त गवाए स्विमिंग पूल की तरफ ले गया और आरोही को संभालते हुए पानी में उतार दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर आरोही थोड़ी देर पानी में रहेगी तो दवा का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस वक्त विक्रम भी घर से बाहर निकला। अनन्या उसे अपने साथ बहाने से लेकर आई थी कि विक्रम अगर आरोही और देवेश को देख ले तो हमेशा के लिए उससे बात करना बंद कर देगा, पर यहाँ उसका प्लान फेल हो गया। आरोही को पूल में देखकर विक्रम आंगन में तेजी से भागते हुए गया और पूल में छलांग लगा दी। तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, अपने लिए नहीं तो कम से कम उसके लिए ही अपना ध्यान रखो। नहीं, गर्मी, बचा लो प्लीज। आरोही ने ये शब्द कहे तो विक्रम को वो रात याद आ गई जब वो खुद इस हालत में था। शायद किसी ने उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था जिससे उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी थी। विक्रम उसे तुरंत कार की तरफ लेके गया। अनन्या नाटक करते हुए कहने लगी, अरे क्या हुआ आरोही, चलो इसे जल्दी हॉस्पिटल लेके चलें, हटो यहाँ से। अनन्या ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। उधर देवेश अपनी गाड़ी में बैठा विक्रम को आरोही को उसकी गाड़ी के अंदर ले जाते हुए देख रहा था। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब दवा का असर कम हुआ तो आरोही को होश आया। वो एकदम से रुक गई। आपने 3 बार मेरी जान बचाई है। उसने अपने बैग से 3 पुराने सिक्के निकाल कर कहा, ये सिक्के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज से ये उन 3 एहसानों की निशानी है जो आपने मुझ पे किए हैं। आज के बाद से हम भले ही साथ हों या ना हों, ये 3 फेवर्स मैं आपको लौटा दूंगी। हर एक फेवर जब मैं पूरा कर दूंगी उसके बाद आप मुझे एक सिक्का लौटा देना। आप जब चाहें जो चाहें वो मुझसे मांग सकते हैं। मैं जो भी कर पाऊंगी जरूर करूंगी। ये कह के वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके चली गई। विक्रम बस उसे जाते हुए देखता रह गया और खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब आरोही के लिए कुछ मायने नहीं रखता था। आरोही अब तक विक्रम की गाड़ी से बहुत दूर जा चुकी थी।
दूसरी तरफ विक्रम अपनी गाड़ी लेके निकलने ही वाला था कि अनन्या घर से निकल के पास आई और गाड़ी का दरवाजा खोल के उससे गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरी बहन है, तुम जीजा हो उसके। 3 महीने में हमारी शादी होने वाली है और तुमने जो किया है वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। और जो तुमने आज किया वो क्या वो माफी के लायक है? अनन्या समझ गई थी कि वो फिगर आउट कर चुका है कि आरोही को जो हुआ था उसके पीछे अनन्या का ही हाथ था। वो डर के मारे चुपचाप खड़ी हो गई। क्या सजा देगा विक्रम अनन्या को? क्या आरोही कभी ये जान पाएगी कि उसके पेट में असल में विक्रम का ही बच्चा है? क्या विक्रम अपने दिल की बात कभी आरोही को समझा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।